दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान गलत स्ट्रैटेजी नहीं करती, बल्कि अपना ही ट्रेडिंग प्लान तोड़ना करता है। तो शायद आपको ये बात साधारण लगे, लेकिन जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेड लेने से पहले सब कुछ तय किया था। एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां होगा, टारगेट कहां होगा, उस समय आपका प्लान बिल्कुल साफ था। लेकिन जैसे ही ट्रेड शुरू हुआ, आपने अपना फैसला बदल दिया। कभी डर की वजह से जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, कभी उम्मीद में स्टॉप लॉस हटा दिया, कभी एक छोटे से लॉस को बड़े नुकसान में बदल दिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस समय आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि प्लान बनाने वाला इंसान और ट्रेड लेने वाला इंसान एक ही होने के बावजूद अलग अलग फैसले लेने लगता है? क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से नहीं बल्कि अपने ही इमोशन से हार जाते हैं? और क्यों कई बार एक अच्छी स्ट्रैटेजी रखने के बाद भी लगातार नुकसान होता रहता है? आज मैं आपको वही समझाने वाला हूं। हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों होता है, एक ट्रेड का रिजल्ट वास्तव में कितना मायने रखता है, मार्केट जब आपके खिलाफ जाता है तब दिमाग में क्या चलता है, और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिजल्ट चाहे जो हो अपने नियमों से नहीं हटते। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ गए कि ट्रेडिंग में सफलता सही प्रेडिक्शन से नहीं बल्कि सही एग्जीक्यूशन से आती है, उसी दिन आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग समस्या चार्ट में नहीं, आपके माइंडसेट में छिपी हो। मैं चाहता हूं कि आप अपने पिछले कुछ ट्रेड्स को याद करें। शायद आपने ट्रेड लेने से पहले पूरा प्लान बनाया था। आपने तय किया था कि अगर मार्केट एक खास लेवल पर आएगा तो आप एंट्री लेंगे। आपने स्टॉप लॉस भी तय किया था और टारगेट भी। उस समय सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। आपको लग रहा था कि इस बार आप पूरी तरह डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन फिर जैसे ही ट्रेड शुरू हुआ, कुछ बदल गया। मार्केट थोड़ा आपके खिलाफ गया और आपके मन में पहला सवाल आया, क्या इस बार मेरा एनालिसिस गलत हो गया? कुछ मिनट बाद दूसरा सवाल आया, क्या स्टॉप लॉस थोड़ा और बड़ा कर देना चाहिए? फिर आपने सोचा, अगर अभी एग्जिट कर लिया और बाद में मार्केट मेरे पक्ष में चला गया तो? और देखते ही देखते आपका पूरा ध्यान प्लान से हटकर रिजल्ट पर आ गया। यहीं से समस्या शुरू होती है। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं कि उनकी समस्या खराब स्ट्रैटेजी है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई नया इंडिकेटर चाहिए। कुछ लोग हर हफ्ते नई तकनीक खोजते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर मामलों में समस्या स्ट्रैटेजी की नहीं होती। समस्या उस समय की होती है जब असली पैसा दांव पर लगा होता है। जब आप मार्केट बंद होने के बाद चार्ट देखते हैं, तब सब कुछ आसान लगता है। आपको साफ दिखाई देता है कि एंट्री कहां थी और एग्जिट कहां होना चाहिए था। लेकिन जब वही ट्रेड लाइव चल रहा होता है, तब दिमाग अलग तरह से काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब मामला सिर्फ चार्ट का नहीं रह जाता, अब मामला आपके पैसे का बन जाता है। जैसे ही पैसा शामिल होता है, आपका दिमाग संभावनाओं के बजाय डर और उम्मीद के आधार पर सोचने लगता है। यही वजह है कि ट्रेडिंग प्लान बनाते समय आप जो सोचते हैं, ट्रेड के दौरान अक्सर वैसा नहीं कर पाते। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर हमें पहले से पता है कि इमोशंस हमें प्लान तोड़ने पर मजबूर कर सकती हैं, तो फिर हम बार बार वही गलती क्यों दोहराते हैं? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि हर ट्रेड को सफल होना चाहिए। वे अंदर ही अंदर उम्मीद करते हैं कि उनका अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा। जब मार्केट उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं चलता, तब वे उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि शायद थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, शायद मार्केट वापस आ जाएगा, शायद ये सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक है। ध्यान दीजिए, उस समय ट्रेडर मार्केट को नहीं देख रहा होता, वो अपनी उम्मीदों को देख रहा होता है। यही कारण है कि लोग स्टॉप लॉस हटाते हैं। यही कारण है कि लोग नुकसान वाले ट्रेड को पकड़े रहते हैं। और यही कारण है कि कई बार छोटा लॉस बहुत बड़े नुकसान में बदल जाता है। अब एक और सवाल आता है, क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने इमोशंस खत्म कर देनी चाहिए? नहीं, इमोशंस को खत्म करना संभव नहीं है। आप इंसान हैं, मशीन नहीं। डर भी आएगा, लालच भी आएगा, एक्साइटमेंट भी होगी। असली लक्ष्य इमोशंस को खत्म करना नहीं है। असली लक्ष्य यह है कि इमोशंस आपके डिसीजन को कंट्रोल ना करें। सोचिए, आपने एक ट्रेडिंग प्लान आखिर बनाया ही क्यों था? क्या सिर्फ इसलिए कि ट्रेड शुरू होते ही उसे बदल दिया जाए? नहीं, ट्रेडिंग प्लान इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उस समय आपका दिमाग शांत होता है। आप मार्केट को ऑब्जेक्टिव तरीके से देख रहे होते हैं। आप रिस्क और रिवॉर्ड का सही आकलन कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेड शुरू होता है, आपकी इमोशंस उस ऑब्जेक्टिव सोच को प्रभावित करने लगती हैं। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स और सामान्य ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर स्ट्रैटेजी का नहीं होता, बल्कि एग्जीक्यूशन का होता है। एक सामान्य ट्रेडर अच्छा प्लान बना सकता है,
लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाता, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने प्लान पर तब भी कायम रहता है जब मार्केट उसके खिलाफ जा रहा हो। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, जब आप अपना ट्रेडिंग प्लान तोड़ते हैं तब सिर्फ एक ट्रेड खराब नहीं होता, उससे भी बड़ा नुकसान होता है। आपका खुद पर भरोसा कमजोर होने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपने ही नियम तोड़े हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, फिर हर ट्रेड में कुछ न कुछ बदलाव होने लगता है। कभी एंट्री बदल जाती है, कभी स्टॉप लॉस बदल जाता है, कभी टारगेट बदल जाता है, और फिर आपको समझ ही नहीं आता कि आपकी स्ट्रैटेजी वास्तव में काम कर रही है या नहीं, क्योंकि आपने उसे कभी लगातार फॉलो ही नहीं किया। याद रखिए, किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम की असली ताकत एक ट्रेड में नहीं दिखती, उसकी ताकत लगातार कई ट्रेड्स में दिखाई देती है। लेकिन अगर आप हर दूसरे ट्रेड में अपने नियम बदल देंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपका सिस्टम वास्तव में कितना प्रभावी है। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग प्लान बनाएं, खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं इस प्लान को सिर्फ तब फॉलो करूंगा जब मार्केट मेरे पक्ष में जाएगा, या तब भी फॉलो करूंगा जब मार्केट मेरे खिलाफ जाएगा? क्योंकि ट्रेडिंग में असली परीक्षा प्लान बनाने की नहीं होती, असली परीक्षा उस प्लान पर टिके रहने की होती है। और जो ट्रेडर इस परीक्षा को पास कर लेता है, वही धीरे धीरे मार्केट में कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ना शुरू करता है। अब मैं आपको ट्रेडिंग की एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जिसे समझने के बाद आपका मार्केट को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। ये वही बात है जिसे अधिकतर ट्रेडर्स जानते तो हैं, लेकिन वास्तव में स्वीकार नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग हर ट्रेड को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो उन्हें लगता है कि वो सही दिशा में है। अगर एक ट्रेड में लॉस हो जाए तो उन्हें लगता है कि शायद उनकी स्ट्रैटेजी खराब है। लेकिन क्या सच में एक ट्रेड आपके पूरे ट्रेडिंग करियर का फैसला कर सकता है? जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी एक मैच में 0 पर आउट हो जाए तो क्या वो खराब खिलाड़ी बन जाता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर कोई खिलाड़ी एक मैच में शतक बना दे तो क्या वो दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बन जाता है? इसका जवाब भी नहीं है। फिर ट्रेडिंग में लोग एक ही ट्रेड को अपनी सफलता और असफलता का पैमाना क्यों बना लेते हैं? इसका कारण है कि लोग ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी का खेल नहीं, बल्कि निश्चित परिणाम का खेल समझते हैं। वे चाहते हैं कि अगर उन्होंने अच्छा एनालिसिस किया है तो मार्केट को उनके अनुसार ही चलना चाहिए। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने घंटे रिसर्च की है। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अपने ट्रेड पर कितना कॉन्फिडेंस है। मार्केट सिर्फ वही करेगा जो उसे करना है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, अगर मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमारे कंट्रोल में आखिर क्या है? इसका जवाब बहुत सरल है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा प्रोसेस है। हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम एंट्री नियमों के अनुसार लें या नहीं। हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें या नहीं। हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें या नहीं। लेकिन हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस। जब मैंने इस बात को गहराई से समझा, तब मेरी ट्रेडिंग में एक बड़ा बदलाव आया। पहले मैं हर ट्रेड से उम्मीद रखता था। मुझे लगता था कि ये ट्रेड जरूर सफल होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं रिजल्ट से जुड़ जाता था, मेरी इमोशंस मजबूत हो जाती थी। अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाता था तो मैं जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता था, क्योंकि मुझे डर होता था कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए। अगर ट्रेड लॉस में जाता था तो मैं स्टॉप लॉस को नजरअंदाज करने लगता था, क्योंकि मुझे उम्मीद होती थी कि मार्केट वापस आ जाएगा। दोनों स्थितियों में समस्या एक ही थी, मेरा फोकस प्रोसेस पर नहीं, रिजल्ट पर था। अब एक और सवाल पूछिए खुद से, क्या एक अच्छा ट्रेड हमेशा प्रॉफिट देता है? अधिकतर लोग तुरंत कहेंगे हां, लेकिन सच्चाई यह है कि नहीं। एक अच्छा ट्रेड वो है जिसमें आपने अपने सभी नियमों का पालन किया हो, चाहे उसका रिजल्ट प्रॉफिट हो या लॉस। मान लीजिए आपने अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार एंट्री ली, आपने सही रिस्क लिया, आपने स्टॉप लॉस नहीं हटाया, आपने अपने सभी नियमों का पालन किया, लेकिन फिर भी ट्रेड लॉस में बंद हो गया। क्या वो खराब ट्रेड था? बिल्कुल नहीं। वो एक शानदार ट्रेड था, क्योंकि आपने अपना काम सही तरीके से किया। अब दूसरी तरफ सोचिए, आपने बिना किसी सेटअप के ट्रेड लिया, आपने कोई नियम फॉलो नहीं किया, आपने सिर्फ अंदाजे के आधार पर एंट्री ली और संयोग से आपको प्रॉफिट मिल गया। क्या वो अच्छा ट्रेड था? नहीं, क्योंकि आपने गलत बिहेवियर को मजबूत किया। यही जगह है जहां अधिकतर ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे प्रोसेस को नहीं, केवल रिजल्ट को जज करते हैं। लेकिन लंबे समय में मार्केट सिर्फ उसी ट्रेडर को रिवॉर्ड करता है जो सही प्रोसेस को बार बार दोहराता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड को अलग घटना की तरह देखते हैं। वे किसी एक ट्रेड से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। वे किसी एक प्रॉफिट से खुद को जीनियस नहीं समझते और किसी एक लॉस से खुद को फेलियर नहीं मानते। उन्हें पता होता है कि उनका असली एज एक ट्रेड में नहीं, बल्कि सैकड़ों ट्रेड्स की सीरीज में दिखाई देगा। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए,
अगर आप हर ट्रेड के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी वास्तव में काम करती है या नहीं, क्योंकि आपने उसे पर्याप्त अवसर ही नहीं दिया। कल्पना कीजिए कि कोई किसान बीज बोने के 2 दिन बाद उसे जमीन से निकालकर देखने लगे कि पौधा क्यों नहीं निकला। फिर वो दूसरा बीज बो दे, फिर तीसरा, फिर चौथा। क्या उसे कभी फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक यही काम कई ट्रेडर्स करते हैं। 1 या 2 लॉस आते ही वे अपनी पूरी सिस्टम बदल देते हैं। वे ये समझ ही नहीं पाते कि कोई भी मजबूत सिस्टम लगातार हर ट्रेड नहीं जीत सकता। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं है। आपका लक्ष्य अपने एज को लगातार और अनुशासन के साथ एग्जीक्यूट करना है। जिस दिन आप एक ट्रेड के रिजल्ट से ऊपर उठकर पूरे प्रोसेस को महत्व देना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपके अंदर का डर कम होने लगेगा, क्योंकि तब आपका फोकस इस बात पर नहीं होगा कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। आपका फोकस इस बात पर होगा कि क्या मैंने अपने प्लान के अनुसार सही निर्णय लिया है। और यही सोच धीरे धीरे आपको उस मानसिकता तक ले जाती है जहां रिजल्ट चाहे जो हो, आपका भरोसा अपने ट्रेडिंग प्लान पर बना रहता है। अब तक हमने ये समझ लिया कि एक ट्रेड का रिजल्ट आपकी सफलता या असफलता तय नहीं करता, लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब मार्केट आपके खिलाफ जाना शुरू कर देता है। क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहना आसान तब तक लगता है जब तक मार्केट आपकी उम्मीदों के अनुसार चल रहा हो। असली परीक्षा तब होती है जब आपका ट्रेड रेड कलर में दिखाई देने लगता है। मैं चाहता हूं कि आप उस स्थिति को याद करें जब आपने पूरी तैयारी के साथ एक ट्रेड लिया था। एंट्री आपके नियमों के अनुसार थी, रिस्क मैनेजमेंट भी सही था, लेकिन कुछ ही देर बाद मार्केट आपके खिलाफ जाने लगा। उस समय आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आया था? अधिकतर लोगों के मन में यही सवाल आता है, क्या मेरा एनालिसिस गलत था? फिर दूसरा सवाल आता है, क्या मुझे अभी एग्जिट कर लेना चाहिए? और कुछ समय बाद तीसरा सवाल आता है, क्या स्टॉप लॉस थोड़ा और बड़ा कर दूं ताकि ट्रेड को थोड़ा और मौका मिल सके? यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। ध्यान दीजिए, जब आपने ट्रेड लिया था तब आपके पास एक स्पष्ट प्लान था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट आपके खिलाफ जाने लगा, वैसे वैसे आपका ध्यान प्लान से हटकर नुकसान से बचने पर केंद्रित हो गया। यही वो क्षण है जहां अधिकतर ट्रेडर्स अपने ही नियम तोड़ देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानी दिमाग नुकसान को स्वीकार करना पसंद नहीं करता। जब हमें लगता है कि हम गलत साबित हो रहे हैं, तो हमारा मन उस सच्चाई को टालने की कोशिश करता है। हम उम्मीद करने लगते हैं कि शायद मार्केट वापस आ जाएगा, शायद ये सिर्फ अस्थायी मूवमेंट है, शायद थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। सुनने में ये सोच सामान्य लग सकती है, लेकिन ट्रेडिंग में यही सोच सबसे महंगी साबित होती है। क्यों? क्योंकि उस समय आप मार्केट को नहीं देख रहे होते, आप अपनी उम्मीदों को देख रहे होते हैं। मार्केट को आपकी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं है। मार्केट को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप नुकसान स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं, वो अपनी दिशा में चलता रहेगा। यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, अगर मार्केट हमारे खिलाफ जा रहा है तो क्या हमें हमेशा ट्रेड बंद कर देना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। हमें मार्केट के खिलाफ जाने पर नहीं, बल्कि अपने प्लान के खिलाफ जाने पर ट्रेड बंद करना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस पहले से तय है तो वही आपका निर्णय होना चाहिए। आपका निर्णय डर के आधार पर नहीं, नियमों के आधार पर होना चाहिए। याद रखिए, स्टॉप लॉस आपकी दुश्मन नहीं है, स्टॉप लॉस आपका सुरक्षा कवच है। लेकिन अधिकतर ट्रेडर स्टॉप लॉस को नुकसान का प्रतीक मान लेते हैं, इसलिए वो उससे बचने की कोशिश करते हैं। वो स्टॉप लॉस को और नीचे कर देते हैं, फिर थोड़ा और नीचे कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि अब तो मार्केट वापस आएगा। लेकिन कई बार वही छोटा सा नुकसान एक बड़े नुकसान में बदल जाता है। अब यहाँ एक और सवाल आता है, अगर हम जानते हैं कि स्टॉप लॉस जरूरी है, तो फिर उसे हटाने का मन क्यों करता है? क्योंकि हमें नुकसान से ज्यादा गलत साबित होने का डर होता है। ये बात सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन कई बार ट्रेडर पैसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा होता, वो अपने अहंकार को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे लगता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इसका मतलब है कि वो गलत था, जबकि सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में गलत होना पूरी तरह सामान्य बात है। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो हर बार सही हो। असल में सफल ट्रेडर्स और असफल ट्रेडर्स के बीच अंतर सही होने की संख्या का नहीं होता, अंतर इस बात का होता है कि वे गलत होने पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। एक असफल ट्रेडर गलत होने पर नियम बदल देता है, एक सफल ट्रेडर गलत होने पर भी नियम नहीं बदलता, क्योंकि उसे पता होता है कि एक ट्रेड उसकी पहचान नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। जिस दिन मैंने लॉस को दुश्मन समझना बंद कर दिया, उसी दिन मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। पहले मुझे लगता था कि हर लॉस खराब चीज है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि लॉस ट्रेडिंग बिजनेस का सामान्य हिस्सा है। जैसे किसी दुकान का किराया होता है, बिजली का खर्च होता है, कर्मचारियों की सैलरी होती है, उसी तरह ट्रेडिंग में नियंत्रित लॉस एक सामान्य खर्च है।
अब सोचिए, अगर कोई दुकानदार सिर्फ इसलिए दुकान बंद कर दे क्योंकि उसे 1 महीने का किराया देना पड़ा, तो क्या वो कभी सफल बिजनेस बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर कोई ट्रेडर हर लॉस से डरने लगे तो वो कभी लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं पाएगा। इसलिए जब अगली बार कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अभी अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार निर्णय ले रहा हूं या अपनी इमोशंस के अनुसार? अगर जवाब इमोशंस है तो रुकिए और अपने नियमों को याद कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आप कितनी बार सही साबित हुए। सफलता इस बात से तय होती है कि गलत साबित होने पर भी आप अपने ट्रेडिंग प्लान पर कितनी मजबूती से टिके रहे। और यही वो मानसिकता है जो धीरे धीरे एक सामान्य ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलना शुरू करती है। अब मैं आपको उस सबसे महत्वपूर्ण बात तक लेकर आना चाहता हूं जिसके बिना ट्रेडिंग प्लान, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की सारी बातें अधूरी रह जाती हैं। ये बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। वो बात यह है कि सफल ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वे खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि वे हर समय ये जानना चाहते हैं कि मार्केट आगे क्या करेगा। वे ऐसी निश्चितता ढूंढते हैं जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। वे चाहते हैं कि हर ट्रेड सही निकले, हर एनालिसिस सफल हो और हर निर्णय उन्हें प्रॉफिट दे। लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करता। मार्केट संभावनाओं का खेल है। यहां कोई भी व्यक्ति भविष्य को पूरी तरह नहीं जान सकता। चाहे किसी के पास कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, कोई भी हर बार सही नहीं हो सकता। यहीं पर सफल और असफल ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। असफल ट्रेडर हर ट्रेड में निश्चितता खोजता है, सफल ट्रेडर अनिश्चितता को स्वीकार करता है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तब आपके अंदर एक अलग तरह की शांति पैदा होने लगती है। तब आप हर ट्रेड से उम्मीद लगाना बंद कर देते हैं। तब आप हर लॉस को व्यक्तिगत असफलता नहीं मानते। तब आपका ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। आपका ध्यान इस बात पर रहता है कि क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया है। और सच कहूं तो ट्रेडिंग में लंबे समय तक सफलता पाने का यही सबसे बड़ा रहस्य है। एक समय ऐसा भी था जब मुझे लगता था कि सफलता का मतलब ज्यादा जानकारी होना है। मुझे लगता था कि अगर मैं और ज्यादा चार्ट्स देखूंगा, और ज्यादा पैटर्न सीखूंगा, और ज्यादा एनालिसिस करूंगा तो मैं बेहतर ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि जानकारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका सही एग्जीक्यूशन। क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी किसी काम की नहीं है अगर आप उसे लगातार फॉलो नहीं कर सकते। याद रखिए, मार्केट में पैसा सिर्फ सही सोच से नहीं बनता, बल्कि सही सोच पर लगातार अमल करने से बनता है। इसलिए जब भी आप ट्रेड लें, खुद से एक सरल सवाल पूछें, क्या मैं ये निर्णय अपने प्लान के आधार पर ले रहा हूं या अपनी इमोशंस के आधार पर? अगर आपका जवाब प्लान है तो चाहे उस ट्रेड का रिजल्ट कुछ भी हो, आप सही रास्ते पर हैं। इस पूरी चर्चा से मैं चाहता हूं कि आप एक बात अपने जीवन में जरूर लेकर जाएं। सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, बल्कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपने प्रोसेस पर भरोसा करना सीखना होगा। लोग अक्सर रिजल्ट देखकर निर्णय लेते हैं, लेकिन सफल लोग अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। जब आपका फोकस सही आदतों पर होता है, तब अच्छे रिजल्ट समय के साथ अपने आप आने लगते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने लिए स्पष्ट नियम बनाइए। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखिए। अपनी गलतियों से भागिए मत, उनसे सीखिए। छोटे छोटे सुधारों को महत्व दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को किसी एक ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस से मत जोड़िए। क्योंकि एक ट्रेड आपका भविष्य तय नहीं करता, एक दिन आपका भविष्य तय नहीं करता, लेकिन सही माइंडसेट, मजबूत डिसिप्लिन और अपने प्लान पर लगातार टिके रहने की आदत आपके पूरे भविष्य को बदल सकती है। इसलिए अगली बार जब आप मार्केट खोलें तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में मत सोचिए। इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्या आप अपने नियमों का सम्मान कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने नियमों का सम्मान करना सीख जाते हैं, तब धीरे धीरे मार्केट भी आपको सम्मान देना शुरू कर देता है। और यही एक सफल ट्रेडर की असली पहचान है। रिजल्ट चाहे जो हो, वो अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिका रहता है।